दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया कि कुंभ मेले की उत्पत्ति की कहानी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से जाकर वो वीडियो देखिए। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कुंभ हर 12 साल के बाद ही क्यों आता है। इसका जवाब जानने के लिए हमें वापस से पीछे चलना होगा, जब देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध जारी था। अमृत राक्षस और देवताओं दोनों के लिए बहुत जरूरी था और दोनों ही पक्ष इसे हर हाल में पाना चाहते थे। कहानी तो आप सबको पता ही होगी। दोस्तों, अमृत की वजह से दोनों के बीच 12 दिन तक युद्ध चला। धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक देवताओं का एक दिन हमारे 1 साल के बराबर होता है और यही वजह है कि हर 12 साल के बाद कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। माना जाता है कि हर 12 साल के बाद वह खास समय आता है जब प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, हरिद्वार में गंगा नदी, उज्जैन में शिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे अमृत रूपी शक्ति जागृत होती है। और यही वजह है कि इस दौरान देश विदेश से लाखों लोग यहाँ डुबकी लगाने आते हैं ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो दोस्तों, अब हम ये भी जान चुके हैं कि कुंभ के मेले की उत्पत्ति कैसे हुई। आइए अब समझते हैं कि कुंभ कितने तरह के होते हैं। तो बता दे कि कुंभ कुल 4 तरह के होते हैं: कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। कुंभ मेले का आयोजन हर 12 साल के बाद हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में होता है। बारी बारी से इसे चारों अलग अलग जगहों पर आयोजित किया जाता है। वही अर्ध कुंभ हर 6 साल के बाद मनाया जाता है, जिसे केवल प्रयागराज और हरिद्वार में ही आयोजित किया जाता है। हर 6 साल बाद आयोजित होने की वजह से इसे अर्ध कुंभ कहा जाता है। पूर्ण कुंभ हर 12 साल बाद प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित किया जाता है। साधारण रूप से समझे तो हर 12 साल के बाद जो कुंभ प्रयागराज में मनाया जाए उसे कुंभ कहते हैं। प्रयागराज में मनाए जाने वाले कुंभ को बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा आखिर में आता है महाकुंभ। ये मेला हर बार में कुंभ पर आयोजित किया जाता है, यानी हर 12 साल बाद आने वाले कुंभ के जब 12 आयोजन पूरे हो जाते हैं तब 144 वर्ष बाद आने वाला कुंभ महाकुंभ कहलाता है। ये महाकुंभ हमेशा प्रयागराज में ही आयोजित होता है। इस साल भी 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन होगा, जो 144 वर्षों के बाद आयोजित किया जा रहा है। ये महाकुंभ कुल 45 दिनों तक चलने वाला है, जो 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन समाप्त होगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि महाकुंभ का आयोजन सिर्फ प्रयागराज में ही क्यों होता है? तो इसके पीछे कई मान्यताएं छिपी है। प्रयागराज को धार्मिक दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। अब भले ही सरस्वती नदी सतह से विलुप्त हो गई है, लेकिन धरातल स्तर पर ये आज भी बहती है। इसके अलावा माना जाता है कि प्रयागराज कलयुग के समय को दर्शाता है कि इसके अंत में अभी कितना समय और बचा है। इसलिए मान्यता है कि जो भी यहाँ महाकुंभ के दौरान स्नान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वो जीवन मरण के चक्र से छूट जाता है, जिससे उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी महाकुंभ के उत्पत्ति की और उसके महत्व की। अब जानकारी लेते हैं इस समय चल रहे महाकुंभ के बारे में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 4000 हेक्टेयर में होने वाले कुंभ मेले में दुनिया भर से करोड़ों लोग आएंगे, जिसमें सिर्फ जल सुविधा की लागत 40 करोड़ है, जो 25 सेक्टर में 1249 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन में लगी है। 2013 में आयोजित महाकुंभ मेला अब तक का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना गया था, जिसमें करीब 12 करोड़ से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए थे। लेकिन 144 साल बाद होने वाले इस महाकुंभ की भव्यता उससे भी कहीं अधिक होने वाली है। देश विदेश से 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसका अनुमानित बजट 6,382 करोड़ रुपए है। कुंभ के शाही स्नान का पहला अधिकार केवल नागा साधुओं को दिया जाता है, जबकि अन्य साधु संतों को उनके बाद स्नान करने का अवसर मिलता है।
इस विशेष परंपरा के पीछे छिपा है एक अद्भुत इतिहास जो नागा साधुओं को इतना विशिष्ट और सम्माननीय बनाता है। महाकुंभ में 13 प्रमुख अखाड़े होते हैं जिन्हें मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है शिव अखाड़ा, जो भगवान शिव की उपासना करने वाले सन्यासियों का समुदाय है। इनमें शामिल है जुना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा। दूसरा है वैष्णव अखाड़ा, जो भगवान विष्णु और उनके अवतारों की आराधना करते हैं। इनमें 3 अखाड़े आते हैं, निर्वाणी अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा और निर्मोही अखाड़ा। तीसरा है उदासीन अखाड़ा, जो निर्गुण भक्ति और वेदांत के अध्ययन में लीन रहते हैं। इसमें शामिल है उदासीन अखाड़ा और निर्मल अखाड़ा। ये अखाड़े भारतीय आध्यात्मिकता और संत परंपरा के गहरे प्रतीक हैं और महाकुंभ को एक विशेष आध्यात्मिक अनुभव बनाते हैं। आज के समय में भारत का सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा है, जिसके बाद निरंजनी और महानिर्वाणी अखाड़े का स्थान आता है। इन अखाड़ों की उपस्थिति कुंभ मेले में विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र होती है। हर साल ये अखाड़े अपनी भव्य पेशवाई में भाग लेते हैं। इस जुलूस में आचार्य महामंडलेश्वर और महंत रथों पर सवार होते हैं, जबकि नागा साधु अपने घोड़ों पर चलते हुए शक्ति और परंपरा का प्रदर्शन करते हैं। पेशवाई का अर्थ होता है आश्रम से मेला क्षेत्र में अखाड़ों का प्रवेश, और ये कुंभ मेले के शुभारंभ का प्रतीक होता है। हालांकि इस बार कुंभ मेले में दोनों अनुष्ठान यथावत रहेंगे, लेकिन इनके नाम बदल दिए गए हैं। अब शाही स्नान को राजसी स्नान या कुंभ अमृत स्नान के नाम से जाना जाएगा और पेशवाई का नया नाम कुंभ मेला छावनी प्रवेश यात्रा रखा गया है। इन परिवर्तनों के साथ कुंभ मेले की परंपराएं अपनी आधुनिक पहचान और गरिमा को बनाए रखते हुए जारी रहेंगी। 2015 में पहली बार किन्नर समुदाय ने कुंभ में हिस्सा लिया और अब 2025 में लक्ष्मी नारायण अखाड़े के नेतृत्व में किन्नर समुदाय महाकुंभ का हिस्सा बनेगा। ये कदम महाकुंभ के आह्वान का प्रतीक है, समानता का संदेश जहां कोई भेदभाव नहीं होता। इस पहल का उद्देश्य उन किन्नरों को धर्म और समाज से जोड़ना है जिन्हें अक्सर तिरस्कार भरी नजरों से देखा जाता है। महाकुंभ 2025 में अर्धनारीश्वर धाम के नाम से एक शिविर लगाया जाएगा, जो किन्नर समुदाय के लिए धार्मिक आस्था और सम्मान का केंद्र बनेगा। कुंभ के दौरान अखाड़ों की प्रमुख गतिविधि शाही स्नान होती है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र स्नान से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ 2025 एक ऐसा धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव होगा जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। अब ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और एकता का प्रतीक है। अगर आप इस अद्भुत आयोजन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।